आज हम लोग औसत चाल निकालना सीखेंगे। औसत चाल आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। जब दूरी बराबर हो, जैसे 150 किलोमीटर की दूरी को 60 की चाल से गया और 40 की चाल से वापस आ गया, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। एक ये ऐसा हो, और दूसरा दूरी सेम ना हो, यानी कुछ भी कह दे। तो आप इन सवालों को दोनों तरीके से समझ लेंगे। पहले हम समझते हैं कि औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है जब दूरी बराबर हो। तो दूरी बराबर हो तो हमारा जो औसत चाल होगा उसका जो फॉर्मूला है वो बदल जाएगा। क्या होगा, 2xy बटा में x प्लस वाई। एक्स वाई क्या है यहाँ, तो याद रखिएगा एक्स वाई जो है वो चाल को कहा जाता है। एक्स वाई जो होते हैं वो चाल होते हैं। तो चाल कहाँ कहाँ दिया गया है, एक है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, इस फॉर्मूला को यहाँ हम लगा सकते हैं कि नहीं, तो लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि 150 किलोमीटर गया है और 150 से वापस आया है। तो ये कहता है कि जब दूरी बराबर हो तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2xy बटा में x प्लस वाई। और एक्स वाई क्या होते हैं, तो चाल होते हैं। बस इस जगह बैठा दीजिए आप। तो यहाँ रखिए 2x का मान आप मान लीजिए 60 और y का मान लीजिए 40। तो 2xy बटा में x प्लस वाई। 60 और 40 कितने हो जाते हैं, 100। डबल जीरो खत्म। 4 छक 24, 24 दूना 48 किलोमीटर प्रति घंटा। इस 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसका औसत चाल हुआ। ये मैंने कब लगाया, जब दूरी बराबर था। दूरी बराबर अगर हो तो औसत चाल बराबर होगा 2xy बटा में x प्लस वाई। एक्स वाई क्या होंगे, तो चाल होंगे। मैंने 2xy बटा में x प्लस वाई यानी 100 किया। आंसर आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। अब दूरी बराबर ना हो, कुछ भी दिया जाए, तब उसके लिए फॉर्मूला होगा औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि वहाँ भी काम आएगा जहाँ कुछ भी ना दिया जाए। मतलब ये हर जगह 100% पर ये काम आएगा। और ये फॉर्मूला कंडीशन के अनुसार काम आएगा कि अगर दूरी बराबर दिया गया है तो औसत चाल आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो अब कहता है कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा में कुल समय। तो ठीक है, बैठा के देख लेते हैं कुल दूरी। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें समय कहीं नहीं दिया गया है, तो जो नहीं दिया जाता है उसका फॉर्मूला लगाया जाता है। तो समय बराबर हो जाता है दूरी बटा में चाल। जो दिया है उसको बैठा देंगे और जो नहीं दिया है उसका फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। कुल दूरी, तो भाई 150 गए हैं और 150 वापस आए हैं, ये रहा कुल दूरी बटा में कुल समय। तो समय तो दिया नहीं गया है, तो समय बराबर हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी में क्या कहता है, तो दूरी में कहता है कि 150 किलोमीटर गए हैं 60 की चाल से, और फिर इसी 150 किलोमीटर को 40 की चाल से वापस आ गए हैं। तो ये रहा समय। जाने में कुछ समय लगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल, जाने में कुछ समय लगा, आने में कुछ समय लगा, कुल मिलाकर के कितना लगा ये मुझे बता देगा। आप चाहें तो यहाँ से काट लें और नहीं चाहें तो ऐसे भी आप ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे भी काटना चाहते हैं तो इधर कोई खास कटेगा नहीं। तो एक काम करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। ये ध्यान दीजिएगा 150, 150, 300 और ये देखिएगा इनका जब आप एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आएगा 12। 6 से 2 बार में, 2 से 15, 15 दूना के 30 हो गया। 4 से 3 बार में, और तो ये 15 45 हो गया। अब आपको पता है कि 12 ऊपर चला जाएगा 300 के साथ, तो आप कहेंगे कि 300 गुने 12 बटा में इनको जोड़िए, तो ये आया 75। 75 से ये कटेगा 4 बार में, तो 12 चौके 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसका औसत चाल हुआ। किसके मुताबिक, बेसिक के मुताबिक। तो बेसिक कैसे बनाया जाता है, कुछ भी रहे ना रहे कोई मतलब नहीं है। कुल दूरी बटा में कुल समय लगा देंगे। कुल दूरी 150 गए, 150 वापस आए, कुल दूरी हो गया। कुल समय, अगर समय नहीं दिया गया है तो समय बराबर फॉर्मूला लगाएंगे दूरी बटा चाल। 150 गए 60 के हिसाब से, 140 गए और 150 गए 40 के हिसाब से। इनका एलसीएम लिए, इस 12 को ऊपर भेज दिया और काट दिया, आंसर आ गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मुझे समझाने में इतना टाइम लगा है, वरना चाहे तो आप और जल्दी बना सकते हैं। लेकिन अगर ये फॉर्मूला आपको याद रहा तो आप ऐसे करते कि अच्छा दूरी बराबर है तो 2xy बटा x प्लस वाई। तो यहाँ देखते हैं कि 2xy यानी 40 गुने 60 गुने 2 बटा में 40 तो 60, 100 काट देते, डबल जीरो। देखिए 6 चौके 24, 24 दूना 48, बिना पेन लगाए आपका आंसर हो जाता।